हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रिवेंशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन। मतलब कि वायरल इन्फेक्शन या विषाणु संक्रमण की रोकथाम क्या है, उसको रोकथाम हम कैसे करेंगे, किस किस टॉपिक पे हमें ध्यान देना पड़ेगा उसको रोकथाम करने के लिए। ओके, तो प्रिवेंशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन में हाउ कैन आई प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन, मतलब कि मैं वायरल इन्फेक्शन को कैसे रोक सकता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं वायरल इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं हम लोग। फर्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ वायरल इलनेस इज टू गेट वैक्सीनेटेड। मतलब कि वायरल बीमारी, मतलब ऐसा बीमारी जो वायरस के थ्रू हो रही है, ऐसे बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस को, रिस्क को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका में से एक है सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवाना, मतलब टीका लगवाना। ओके, प्रिवेंशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन, उसमें हम हाउ कैन आई प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन, मतलब कि मैं वायरल इन्फेक्शन को कैसे रोक सकता हूं। उसका फर्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ ए वायरल इलनेस इज टू गेट वैक्सीनेटेड। मतलब कि वायरल बीमारी के जोखिम को कम करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है कि टीका लगवाना, मतलब वैक्सीन लगवाना। ओके, द रिकमेंडेड वैक्सीन्स आर, डॉक्टर क्या क्या वैक्सीन्स आपको लगा सकते हैं या मार्केट में कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल है। तो फर्स्ट, चिकन पॉक्स, कोविड-19, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, उसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एचपीवी बोलते हैं, फ्लू जिसे इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन या सिंगल्स वैक्सीन। ओके, अब हम देखेंगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता, उसे हम हिंदी में बोलते हैं छोटी माता, गांव साइड में बोलते हैं देवी आ गया है या गोसाई हो गया है या फिर माता जी हो गई हुई है, तो उसे हम चिकन पॉक्स बोलते हैं। उसके बाद कोविड-19 मतलब कोरोना, हेपेटाइटिस ए जो मतलब लीवर में इंफेक्शन करता है, हेपेटाइटिस बी यह भी लीवर का इंफेक्शन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, फ्लू, इन्फ्लुएंजा मतलब जो सर्दी खांसी होती है वह, उसके बाद मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। मीजल्स, मम्प्स और रूबेला को बोलते हैं खसरा, गंडगल और जर्मन खसरा। उसके बाद रोटा वायरस, पोलियो, रेबीज वायरस इत्यादि टाइप्स के मार्केट में वैक्सीन, वायरल के अगेंस्ट काम करने वाली जो वैक्सीन होती है यह अवेलेबल है। अदर वेज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर फ्रॉम वायरस इंक्लूड, मतलब कि खुद को और दूसरे को वायरस से बचाने के अन्य तरीके भी हैं जो इस प्रकार है। अपना खुद को और दूसरे को भी वायरस से बचाने के लिए और भी तरीके हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। पहला सबसे अच्छा तरीका आपको बता दिया कि वैक्सीन लगवाना, मतलब टीका लगवाना। वायरल डिजीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है वैक्सीन लगवाना। किस किस बीमारी का वैक्सीन आता है, तो चिकन पॉक्स, कोविड-19, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, वो आपको हम बता दिए। अब हम देखेंगे कि हम खुद भी कैसे वायरस से बचें और दूसरे को भी वायरस से कैसे बचाएं। फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड एंड फ्लू, मतलब अपने हाथ को बार बार धोए, विशेषकर सर्दी और फ्लू के मौसम में आपको प्रॉपर हाथ धोना है और बार बार धोना है। प्रैक्टिस सेफ फूड हैबिट्स, प्रैक्टिस सेफ फूड हैबिट्स में दिस इंक्लूड स्टोरिंग फूड प्रॉपरली, हीटिंग मीट एंड चिकन टू ए safe temperature and washing और peeling fruits and vegetables before eating, मतलब कि सुरक्षित भोजन खाने की या रखने की आदत अपनाना चाहिए। पहला तो सर्दी और फ्लू के मौसम में हमें बार बार हाथ धोना चाहिए। दूसरा क्या था, तो सुरक्षित भोजन खाने की आदत अपनाएं या सुरक्षित भोजन स्टोर करने की आदत अपनाएं। जैसे भोजन को उचित तरीके से स्टोर करें, मतलब संग्रहित करें, जो हम खाने वाले चीज है उसको हमको प्रॉपर स्टोर करना है। उसके बाद मांस और चिकन वगैरह को सुरक्षित तापमान पर, मतलब सेफ टेम्परेचर पर उसको गर्म करके उबाल के खाना चाहिए। और खाने से पहले फल को, मतलब फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों को धोना चाहिए या छीलना चाहिए। जो फ्रूट्स को छील के खाया जा सकता है उसे छील के खाएं, या जो सब्जी धो के खाना, मतलब उसे बनाना है उसे धो के बनाना चाहिए। तीसरा क्या है, यूज ए कॉन्डोम और डेंटल डैम ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ सेक्स, मतलब कि किसी भी प्रकार के सेक्स के दौरान कंडोम या डेंटल डैम का प्रयोग करें। तीसरा,
तीसरा सेफ्टी क्या है, तो किसी भी प्रकार के सेक्स के दौरान हमें कंडोम या डेंटल डैम का यूज करना चाहिए। फोर्थ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम बग बाइट्स, मतलब वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स, यूज बग स्प्रे एंड स्लीप अंडर मॉस्किटो नेटिंग इफ नेसेसरी, मतलब कीड़ों को काटने से खुद को बचाएं, क्योंकि कीड़ों के काटने से भी वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए कीड़े को काटने से हमें बचना चाहिए। सुरक्षात्मक मतलब प्रोटेक्टिव कोट पहनना चाहिए, सुरक्षात्मक कपड़े पहनना चाहिए। घर में अगर बेग है, बग वगैरह है, तो बग स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आवश्यक हो तो मॉस्किटो नेटिंग मतलब मच्छरदानी का प्रयोग हमें करना चाहिए मच्छरों के काटने से बचने के लिए। उसके बाद फिफ्थ, डोंट हैंडल वाइल्ड और एग्रेसिव एनिमल्स, डोंट लीव योर पेट्स आउटसाइड अनसुपरवाइज्ड वेयर दे could potentially get beaten by an animal with rabies। मतलब क्या है कि जंगली या आक्रामक जानवरों को हमें नहीं छूना चाहिए। जंगली जानवर हो गया या फिर एग्रेसिव एनिमल से, उसे भी हमें नहीं छूना चाहिए। और इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि आपके जो पालतू जानवर है उसको बिना किसी निगरानी के बाहर नहीं छोड़े, क्योंकि हो सकता है उन्हें रेबीज वायरस से पीड़ित जो जानवर है वह अगर काट लेगा, फिर वो आपके पेट से आपके घर में आएंगे, आपको काटेंगे, उनके नाखून लगेंगे, तो फिर आपको भी वह इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड बीइंग अराउंड अदर पीपुल इफ यू आर सिक, मतलब कि यदि आप बीमार है तो अन्य लोगों के आसपास रहने से बचे, आप अकेले में रहे। आप कोविड वगैरह में देख रहे थे, बोल रहे थे अकेला में, जिसको कोविड हो जाता था उसको एक क्वारंटाइन कर देते थे, अलग अकेले रख देते थे। तो यह एक कारण है, मतलब जो वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंशन में ऐसा बताया गया है कि हमें अलग रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो बीमारी है वो किसी और में ना फैले, इसके लिए हमें अलग हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, गेट post-exposure prophylaxis. If you have been exposed to certain types of viruses, post-exposure prophylaxis can prevent you from getting a life-threatening illness. मतलब कि post-exposure prophylaxis हमें लेना चाहिए। यदि हम कुछ वायरस के संपर्क में आए हैं तो post-exposure prophylaxis हमको जानलेवा बीमारी से बचा सकता है। Okay, take to a doctor right away if you have been exposed to rabies virus, HIV virus, hepatitis B virus और चिकन पॉक्स वायरस। मतलब यदि आपको लगता है कि आप रेबीज या HIV या फिर हेपेटाइटिस बी या चिकन पॉक्स वायरस इत्यादि के संपर्क में आए हैं तो तुरंत किसी डॉक्टर से हमें एडवाइस लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए। तो यह सब पॉइंट्स होता है प्रिवेंशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन, मतलब वायरल इन्फेक्शन की रोकथाम का यही सब पॉइंट्स है। अब हम देखेंगे हाउ कैन आई प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन, मतलब वायरल इन्फेक्शन को कैसे रोक सकता हूं। तो सबसे याद रखिए, सबसे बेस्ट कि वायरल इन्फेक्शन, वायरल बीमारी के रिस्क को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका में से एक है वैक्सीनेशन, मतलब टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना। आपको कौन कौन से वैक्सीन मार्केट में मिल जाएंगे या डॉक्टर एडवाइस करेंगे, तो चिकन पॉक्स, कोविड-19, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मतलब HPV, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वायरस तीनों पैक में आता है, पोलियो वायरस, रोटा वायरस, रैबिज वायरस एंड सिंगल्स वायरस। यह इतने टाइप्स के जो वैक्सीन है वह अभी अवेलेबल है। उसके बाद आपको खुद को और दूसरे को भी वायरस से बचाने के और भी तरीके हैं जो आपको अपनाना चाहिए, जिसमें पहला है कि अपने हाथों को बार बार आपको धोना चाहिए, विशेषकर अगर सर्दी और फ्लू का मौसम है तो। दूसरा आपको सुरक्षित भोजन खाने की आदत डालना चाहिए, उसे स्टोर करने की अच्छी आदत डालना चाहिए। जैसे भोजन को उचित तरीके से प्रॉपर उसको स्टोर करना चाहिए। मांस, चिकन, ये सब को एक सेफ टेम्परेचर, सुरक्षित तापमान पर हमें गर्म करके पका के खाना चाहिए। और कच्चा मांस वगैरह जो होता है आधा अधूरा भुना भाना, यह सब नहीं खाना चाहिए, प्रॉपर उसको हमें गर्म करके उबाल के खाना चाहिए। उसके बाद सब्जी और फल को अच्छे से धोकर, या छिलने वाली फल है तो उसे छील के हमें खाना चाहिए। तीसरा क्या है, तो तीसरा है कि जब किसी भी प्रकार के सेक्स के दौरान आपको कंडोम या डेंटल डैम का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ, कीड़ों को काटने से खुद को हमें बचाना चाहिए, उसके लिए सुरक्षात्मक आपको कपड़े पहनना चाहिए, बग स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए घर में, और यदि आवश्यक हो तो मच्छरदानी का भी प्रयोग आपको
करना चाहिए। नेक्स्ट है जंगली या आक्रामक जानवरों से आपको बचना चाहिए। इसको कैसे? तो अपने पालतू जानवरों को बिना निगरानी के बाहर न छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन्हें किसी रेबीज वायरस से पीड़ित जानवर काट ले। उसके बाद यदि, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप बीमार है, आपको अगर लगता है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो अन्य लोगों के आसपास रहने से बचना चाहिए, आपको अकेले में रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है वह किसी दूसरे को भी हो सकता है आपकी वजह से, तो इसके लिए हमें अकेले में रहना चाहिए। ओके। एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लेना चाहिए। यदि आप कुछ वायरस के संपर्क में आ गए हैं तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस आपको जानलेवा बीमारी से बचा सकता है। और यदि आपको लगता है कि आप रैबीज या HIV या फिर हेपेटाइटिस बी या चिकन पॉक्स जैसे वायरस के संपर्क में आए हैं तो तुरंत किसी डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, उन्हें पूरा बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सब पॉइंट्स होता है प्रिवेंशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन, मतलब वायरल इन्फेक्शन की रोकथाम में हमें इन सब पॉइंट्स के ऊपर काम करना रहता है, बात करना रहता है। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।